भारतीय संविधान उद्देशिका। भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है आपका? उद्देशिका प्रस्ताव। उद्देशिका प्रस्ताव भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है? उद्देशिका प्रस्ताव। उद्देशिका प्रस्ताव भारतीय संविधान की उद्देशिका कैसे इंगित करती है? प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को आपका। प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिक विचारक सर अर्नेस्ट बार्कर ने अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावना को उल्लेख किया आपका? प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में आपका। प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? उद्देशिका को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया आपका? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नागरिकों के लिए सुनिश्चित किया गया आपको तीन प्रकार का न्याय, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। 1 प्रकार की बंधुता जो भ्रातृत्व है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है आपका आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। भारतीय संविधान के निर्माताओं की सोच संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है आपका? प्रस्तावना में। संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत में संप्रभु एवं भारत के लोग। उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट और एवं संदिग्ध हो। भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है आपका राजनीतिक समानता। संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को कब अधिनियमित और अंगीकृत किया गया आपका? 26 नवंबर 1949 को। संविधान की प्रस्तावना जैसे इसमें है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प को अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं आपका। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है आपका संविधान की प्रस्तावना। संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया आपका? अमेरिका संविधान से आपका।
प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ लिया गया आपका? फ्रांस की क्रांति से। कौन सी तिथि उल्लिखित है? 26 नवंबर 1949। उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। किसने कहा? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। किसने कहा कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का जन्म कुंडली के मुंशी? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? N.A. पालकीवाला ने। N.A. पालकीवाला ने। उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना संविधान का एक अति मूल्यवान भाग है। यह एक ऐसा यंत्र है जिससे संविधान को मापा जा सकता है। संविधान की सभी 395 धाराएं प्रस्तावना रूपी पैमाने में मापी जा सकती हैं। वे धाराएं जो प्रस्तावना रूपी यंत्र पर ठीक उतरे वे उचित हैं तथा अन्य जो ठीक न उतरे व्यर्थ समझी जाएंगी। किसने कहा? पंडित ठाकुरदास भार्गव संविधान सभा के सदस्य हैं। उद्देशिका संविधान के उपबंधों को समझने तथा उनकी सही व्याख्या करने में सहायक हो सकती है। उक्त मत है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह का। बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में आता है। प्रस्तावना में अंतर्निहित मौलिक शब्द हैं आपका संप्रभुता, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, प्रजातंत्र, गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, एकता, अखंडता एवं भ्रातृत्व। उच्चतम न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम उद्देशिका को किस वाद में संविधान का भाग नहीं माना गया? आपका बेरुवारीवाद 1960 में। किस वाद में उद्देशिका को संविधान का भाग स्वीकार किया गया? आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाद में। प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा किस वाद में कहा गया? आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य प्रकरण 1967 में। किस वाद का प्रस्तावना एक पर गहन विचार विमर्श की छाप है? आपका सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 में। आपका प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, बेरुवारीवाद 1960 में। आपका प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। बम्बई बनाम भारत संघ 1964 में। आपका वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। आपका प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। भारत के संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? आपका यह लागू नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? केवल एक बार, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। आपका उद्देशिका में निहित प्रभुत्व संपन्न शब्द घोषित करता है आपका भारत आंतरिक या बाह्य दृष्टि से किसी के अधीन नहीं है। आपका संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मौलिक शब्दों का सही क्रम क्या है? आपका प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आपका उद्देशिका में प्रयुक्त समाजवादी की अवधारणा किसमें अंतर्निहित है? आपका आर्थिक न्याय में। प्रस्तावना के विषयों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का मत है। आपका उद्देशिका पर अंतिम मतदान कराते समय किसने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग बने? आपका संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है किंतु संविधान का अंग नहीं, बेरुवारीवाद 1960। मुख्य न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर का मत है। आपका प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है। आपका सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। न्यायमूर्ति JR मघोलकर का कथन है। आपका प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अंग है। आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। मुख्य न्यायमूर्ति सीकरी का मत है। उद्देशिका की संविधान की उद्देशिका उन सिद्धांतों को निचोड़ जिनके आधार पर सरकार को कार्य करना है। यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय। IC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह का मत है। आपका उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, पंथनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय तथा न्यायिक अवलोकन संविधान के बुनियादी तत्व में है। आपका SR बम्बई बनाम भारत संघ 1964 में। न्यायमूर्ति रामास्वामी का मत है। आपका संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। आपका यूनियन ऑफ इंडिया बनाम गोपाल 1954 और इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद 1975 में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो है हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।